गाजा को पानी और बिजली सप्लाई बहाल करने को तैयार नहीं इजराइल, कहा इजरायली बंधकों की रिहाई तक बंद रहेगी सप्लाई। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड की पाकिस्तान के सियालकोट में हत्या, आतंकी शाहिद लतीफ पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां। इंदौर में एक बुजुर्ग ने लगाई कैफे को आग, लड़कियों के सिगरेट पीने से नाराज था शख्स। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। इजराइल ने गाजा पट्टी पर नाकेबंदी कर दी है। वहां फ्यूल से लेकर जरूरी सामान तक की सप्लाई बंद है। बुधवार से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। ऐसे में गाजा को मानवीय सहायता दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इजरायली लोगों को घर वापस नहीं किया जाता तब तक बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, ना ही पानी का पंप खोला जाएगा। इजराइल पर हमला करने के लिए हमास आतंकियों ने जिन हैंग ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था वो चीन में बने हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य और चीनी नागरिक जेनिफर जेंग ने उन्होंने एक्स हैंडल से यह दावा किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इजराइल पर हुए आतंकी हमले और हमास से बढ़ते संघर्ष को लेकर दुख व्यक्त किया है। पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इजराइल में हमने अपने सभी एम्प्लॉइज से संपर्क किया है और उनका सपोर्ट करते रहेंगे। वहां गूगल के 2 ऑफिस हैं और 2000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट की मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शाहिद लतीफ एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लतीफ पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को लड़कियों का सिगरेट पीना पसंद नहीं आया, जिसके चलते उसने कैफे में ही आग लगा दी, क्योंकि लड़कियां वहां पर आकर सिगरेट पीती थी। बुजुर्ग की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंजाब की तकरीबन 1800 से ज्यादा अनाज मंडियों में किसान धान लेकर पहुंचने लगे हैं। हालांकि वहां आड़ती हड़ताल पर हैं, जिसके चलते किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसल ट्रैक्टर में भरकर हरियाणा में आने लगे हैं। जेसीडी मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज में विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान हरियाणा शाखा के सौजन्य से गुणवत्ता संपर्क अभियान के माध्यम से गुणवत्ता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिरसा के सीटीएम श्री अजय सिंह जांगड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर कुलदीप सिंह ढींढसा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान हरियाणा शाखा के निदेशक श्री सौरभ तिवारी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। विजिलेंस विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री सुशील सेवडा और भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान के सह निदेशक श्री दीपक कुमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। अब बात आज के इतिहास की। देश दुनिया में 12 अक्टूबर की तारीख तमाम अहम कारणों से दर्ज है। यह तारीख पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्तापलट के लिए भी जानी जाती है। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच उठापटक का सिलसिला बहुत पुराना है। यही वजह है कि वहां लोकतांत्रिक स्थिरता, स्थायी सरकार जैसे शब्द कम ही सुनाई देते हैं। 1999 में 12 अक्टूबर यानी आज ही के दिन मुल्क के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। इस क्रांति में शरीफ को श्रीलंका से स्वदेश लौट रहे मुशर्रफ के विमान का अपहरण करने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें परिवार के 40 सदस्यों के साथ सऊदी अरब निर्वासित कर दिया गया था। 1997 के आम चुनाव में नवाज शरीफ ने ही प्रधानमंत्री बनने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था और उसी परवेज मुशर्रफ ने शरीफ से बगावत कर तख्ता पलट कर दिया था। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।